देखो धूप लगी है बिल्कुल कड़ाके की, और जो इस कड़ाके की धूप में काम करे उसको कहते हैं असली पहाड़ी। दोस्तों अभी दिन का टाइम हो रहा है, करीब दिन के 1-2 बज रहे हैं, और जो आजकल का काम धंधा होता है घरों में वो होता है कि खेतों को तैयार करते हैं बिल्कुल हल लगाने की, और खेतों में बुआई का टाइम आने वाला है तो खेतों को सफाई करते हैं, जो पत्ते होते हैं उनको निकाल देते हैं वरना कुछ कीड़े लग जाते हैं जड़ों पे। तो आजकल का जो काम है वो है बिल्कुल पहले तो खेतों को साफ करेंगे और फिर हल के लिए तैयार करेंगे। सामने पे देखो मम्मी लगी हुई है काम करने पे। मम्मी ये जो ये जलार है इसको हमारी लैंग्वेज में हमारे यहाँ कहते हैं आड़ा फूकना। ये जल रहा है हमारा आड़ा, जो यहाँ की पत्तियाँ थी और जो कांडे कोंडे सारे हैं इनको जला देंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि जो पहाड़ों में आय का साधन या जीवन यापन का साधन कुछ भी कहा जाए तो वो कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर लोग खेती पे निर्भर होते हैं, तो ज़्यादातर जो काम होता है खेती से रिलेटेड होता है। मतलब 90% काम तो खेती से रिलेटेड होता है। बाकी जो 10% काम है वो लोग गाय भैंस पाल देते हैं थोड़ा दूध घी खाने के लिए, और बेचना सेकंड पे होता है। बहुत कम बेचते होंगे पहाड़ में। एक ये भी समस्या है कि लोग जो जैसे घी बनाते हैं तो बेचते नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, वो केवल खुद के खाने के लिए होगा। अगर हमारी भैंस है तो वो हम घी बेचने के लिए नहीं करेंगे, पर्पज से नहीं पालेंगे। वो जो हम घी पालेंगे निकालेंगे बनाएंगे तो वो खुद के खाने के लिए होगा। ठीक है, मम्मी को तो थकान लग गई है और अब मैं हो जाता हूँ शुरू। थोड़ा मैं भी करता हूँ, काम करता हूँ। मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा कुछ टाइम जुकाम लगा लेकिन अभी ठीक है। तो अब मेरा काम है पट्टी साफ करने का। काम पे लगे ही हुए थे, अब हल की तैयारी है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे आके बिल्कुल खुशी सी लगती है इस पेड़ को देख के। और है तो ये छोटी सी चीज़ कागजी हो रखी है, लेकिन जब घर में कुछ ऐसा दिखता है ना तो बड़ी शांति मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। सांप से ये पेड़ भर रखा है, उसको देख के बिल्कुल सुकून सा मिलता है दिल को जब इस पेड़ को देखते हैं। दोस्तों पहाड़ों में रह के हमें काम तो कुछ करना ही पड़ता है। हम कुछ ना कुछ काम तो करते रहते हैं और मेन यही काम होता है। 1-2 दिन से अब खेतों में हल लगाना स्टार्ट हो जाएगा। अब हल की भी बारी आ गई, फिर धान की बुआई करेंगे। अभी ये है, और अब हरियाली भी स्टार्ट हो जाती है शायद अभी नहीं, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट टाइम। अभी तो कुछ टाइम ऐसे ही थोड़ा पतझड़ का मौसम है उसके बाद। और आजकल गाँव में चुनाव की भी धूम लगी है, लोग प्रचार में आ रहे हैं। जो नेता कभी नहीं दिखते हैं वो आजकल सारी जगह दिखने को आ जाती हैं। अब इसके बाद फिर 14 दिन की धूम है, फिर वो तो बिल में छिप जाएंगे और जनता को छोड़ देंगे। के पास भी चुनाव में 2 समस्याएं रहती हैं। एक तो कि क्या कुछ फ़ायदा उठा के छोड़ दिया जाए या फिर इस चीज़ों से दूर रहा जाए। यही होता है, लोग तो फ़ायदा उठाते हैं कि दिन का भी मिल जाएगा और आजकल कुछ टाइम के लिए तो मिलेंगे ये नेता लोग। लेकिन क्या करें, हमेशा ऐसा होता नहीं है, सबकी एक जैसी सोच भी नहीं होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम चुनाव से दूर ही रहेंगे, इस हिसाब से वोटिंग नहीं करेंगे। खैर वोट तो सबका अपना अपना होता है, अपना अपना पक्ष होता है। ये देखो यहाँ पे सारे पत्ते जल रहे हैं, हमारा काम इनको जलाने का है। अब बाहर से तो जल जाते हैं, ये अंदर से नहीं जलते, तो इनको चलाना भी हिलाना भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा। दोस्तों देखो अभी तक इस खेत की हालत कैसी थी, इसको संवार दिया हमने। अब 2-3 दिन के लिए यहाँ पे जेड+ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी।
इनको बचाने के लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। खैर ये भी अब वृक्ष हो गया है, कुछ सालों में अच्छी फसल दे गए। और अब एक अच्छा सा काम करने के बाद, बिल्कुल मेहनत से काम करने के बाद, अब हम जाएंगे चाय पीने। गला भी सूख गया है, पानी तो पिया नहीं, अब सीधे चाय पियेंगे। पहाड़ियों की पहचान है ये तो, एक तो जी तोड़ भर के काम करो और दूसरा चाय। इस चमकती धूप में जो चाय पिए वो असली पहाड़ी। अगर काम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये है आज का डायलॉग, अगर काम करेंगे तो खाएंगे क्या, खाएंगे क्या। कुछ चोर आ रखे हैं हमारे यहाँ, हमने थोड़ा सटी रखे थे, धान रखे थे बाहर पे, तो इन्होंने मतलब मजा ही निकाल रखी है। दोस्तों पूरी थकान मिटाने के बाद, पूरा काम करने के बाद अभी हम घर पे आ गए हैं और धूप लगी है। मम्मी तो लेट गई, वो पक्षियों ने भी आतंक मचा रखा है। अभी हम पीते हैं चाय और इसी के साथ हम आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने कमेंट करो नीचे, और वीडियो को शेयर कर दो और लोगों को, ताकि और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके और लोग भी ऐसी वीडियो देख सके। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।